नमस्कार दोस्तों, आप सबों को स्वागत है मेरा एजुकेशन चैनल टीचिंग नारायण जेपी में। आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं और जिसे ध्यानपूर्वक आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनके लिए क्या क्या गुण उनमें होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग वीडियो स्किप न कीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे। जो शेयर जितने दोस्तों के साथ करें उतना बढ़िया है। तो आज देर न करते हुए चले आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक क्या है? तो हमारा आज का टॉपिक है, पढ़ने के समय एक आदर्शवादी स्टूडेंट के इन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। पढ़ने के समय जो एक आदर्शवादी स्टूडेंट होते हैं, एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं, उनमें ये सारे गुण सम्मिलित होना चाहिए। तो उनमें सम्मिलित होने के सारे गुण क्या क्या चीज हैं जो हम अभी बताते हैं। सबसे पहले क्या चीज है कि जो आदर्शवादी स्टूडेंट छात्र होते हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करना। सबसे पहला कर्तव्य उनका होता है अपने माता पिता का सेवा करना। उनका परम कर्तव्य होता है। क्या होता है? परम कर्तव्य होता है। सबसे पहला प्रधान कार्य होता है अपने माँ बाप की सेवा करना। क्या करना? अपने माँ बाप की सेवा करना। और अपने माँ बाप की सेवा करते हुए उनके हर आज्ञा का पालन करना। ये नहीं कि सिर्फ सेवा करना है, उनके आज्ञा का पालन करना नहीं। उनका आज्ञा सर्वोपरि। उनका आज्ञा क्या हो? सर्वोपरि। सबसे पहले उनके आज्ञा का पालन करना, सेवा शुश्रूषा करना आदर्शवादी छात्र के सबसे पहला कार्य जो होता है। क्या चीज? कि अपने माता पिता की सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। दूसरा जो नियम है वो अपने गुरु को अपना मार्गदर्शक मानना चाहिए। जो होते हैं वो गुरु ही होते हैं और गुरु के कहना अटल होना चाहिए। गुरु जो कह दें उसे आंख मूंद करके आपको विश्वास कर लेना चाहिए। गुरु आपको कभी गलत रास्ता नहीं बता सकते हैं। गुरु मतलब क्या होता है? गुरु का अर्थ ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो गुरु तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वो गुरु कहलाते हैं। तो गुरु कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। जो गुरु होगा वो आपका मार्गदर्शक होगा। इसीलिए गुरु का सम्मान करना और गुरु के आज्ञा का पालन करना एक आदर्शवादी स्टूडेंट का जिम्मेदारी है। एक आदर्शवादी स्टूडेंट में ये गुण होना जरूरी हो गया बड़ों का सम्मान करता है। जो आदर्शवादी विद्यार्थी होते हैं क्या करते हैं? बड़ों का सम्मान करते हैं और छोटों के साथ प्यार करते हैं। छोटों के साथ क्या करते हैं? स्नेह लुटाते हैं, प्यार करते हैं। छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दुलार वाला व्यवहार, प्यार वाला व्यवहार, है ना। और बड़ों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर बड़े आ जाए तो उन्हें कुर्सी दे करके इज्जत करते हैं। तो बड़ों को इज्जत करना जानिए और छोटे को सम्मान देना जानिए। सारा कार्य वे सब समय के अनुसार करते हैं। सारा कार्य क्या करते हैं? समय के अनुसार करते हैं। और वे समय का बहुत बड़ा पाबंदी होते हैं। समय का क्या होते हैं? बहुत बड़ा पाबंद। वे हर एक कार्य को एक नियमानुसार करते हैं। क्या करते हैं? नियमानुसार करते हैं। और जिस समय में जो कार्य करने का रहता है वही कार्य करते हैं। वो रूटीन बना लेते हैं और रूटीन के अनुसार ही चलते हैं। तो एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने के लिए समय के अनुसार कार्य करना जरूरी होता है। मन में पढ़ाई केंद्रित कर पढ़ाई करते हैं। मन को पढ़ाई में केंद्रित मन को पढ़ाई में केंद्रित कैसे करते हैं? कि हम अभी पढ़ने के लिए बैठ गए। क्या करने के लिए बैठ गए? पढ़ने के लिए बैठ गए। और पढ़ने के लिए यहाँ बैठ गए तो क्या करना है? ध्यान है कहाँ? यहाँ क्रिकेट पर ध्यान है। कहाँ ध्यान है जी? क्रिकेट पर। कि कल दोस्त के साथ जाएंगे तो हम क्रिकेट कर खेलेंगे तो 3 विकेट लेंगे, छक्का मारेंगे। नहीं, जब आप पुस्तक पढ़ रहे हो तो आपको पूरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? पुस्तक पर केंद्रित रहना चाहिए। और पुस्तक पर जब आपका केंद्रित रहेगा तभी आप आगे सक्सेसफुल हो पाइएगा। तो पढ़ने के समय हमेशा पूरा का पूरा पॉइंट कहाँ होना चाहिए? पुस्तक पर केंद्रित रहना चाहिए। जो अच्छे विद्यार्थी हैं उन्हें सोफे या गद्दे पर लेटकर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। सोफे या गद्दे पर लेट करके बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें कुर्सी या चटाई पर बैठ करके पढ़ाई करनी चाहिए। कहाँ? कुर्सी या चटाई पर बैठ करके पढ़ाई करना चाहिए। सोफे या गद्दे पर पढ़ाई नहीं करना चाहिए। उनका जो अवगुण क्या होता है? कि माता पिता एवं गुरुजनों का आज्ञाकारी होते हैं। माता पिता एवं गुरुजनों का क्या होते हैं? आज्ञाकारी होते हैं। वे जो भी आज्ञा दे देते हैं वो सर्वोपरि होता है। सबसे पहले वो
उस आदर को पूरा करते हैं, उनकी आज्ञा को पूरा करते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी रटते कम है और प्रश्न उत्तर को समझते ज्यादा हैं। क्या करते हैं? प्रश्न उत्तर को ज्यादा समझ कर पढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर को समझते ज्यादा हैं और उसको स्टडी करते हैं। ये नहीं कि रट रहे हैं, नहीं। अच्छे विद्यार्थी गहन करते हैं, चिंतन करते हैं उस सब्जेक्ट पर और उसको पूरी तरह से दिमाग में हटाने का कोशिश करते हैं, है ना। रटाने का नहीं बल्कि हटाने का। विद्यार्थी लोग परीक्षा में पास होने के लक्ष्य से नहीं पढ़ते, विद्यार्थी लोग परीक्षा में पास होने के लक्ष्य से नहीं पढ़ते, बल्कि कोई बड़ा लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ाई करते हैं, बड़ा लक्ष्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ाई करते हैं ना। देखते हैं कितना देहात में कहता है कि बिया हुआ पढ़ाई पढ़ रहे, कौची पढ़ रहे? बिया हुआ पढ़ाई। मतलब क्या हुआ कि तिलक लेने के पक्ष से पढ़ाई कर रहा है कि चलो किसी तरह से डिवीजन आ गया, चलो फिर शादी ब्याह हो गया, खत्म। नहीं, आपका एम होना चाहिए। बिना एम बिना लक्ष्य का आपका कोई काम नहीं हो सकता। आपका लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य में क्या होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हम प्राप्त करें। ज्ञान अर्जित करने का लक्ष्य होना चाहिए। क्या? ज्ञान अर्जित करने का लक्ष्य होना चाहिए कि जितना ज्यादा हम ज्ञान अर्जित करें। अगर ज्ञान अर्जित कीजिएगा, आपका ये लक्ष्य रहेगा ज्ञान अर्जित करने का, तो एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बनिएगा। अगर आपका एम रहेगा कि सिर्फ परीक्षा में पास हो में, तो आप कभी सक्सेस नहीं कीजिएगा। इसीलिए लक्ष्य बना करके काम कीजिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वे लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। क्या सोचते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच का मतलब हुआ अच्छा सोच। पॉजिटिव मतलब कि गलत नहीं सोचते हैं। जो भी सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, ये काम करेंगे तो करेंगे। हमको आज 3 पाठ तक के क्वेश्चन का सोल्व कर लेना है, तो ये कर लेना है, तो करेगा वो लड़का। क्या करेगा? करेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य है कि 3 पाठ का क्वेश्चन हमको सोल्व करना है। और निगेटिव नहीं सोचना है। निगेटिव क्या नहीं सोचना? अरे याद होते 3 पार्ट तक के है, आज नहीं याद होते, संभव नहीं, आज नहीं याद कर भी बिहान याद कर। वो लड़का कभी सक्सेसफुल नहीं करेगा। जब हमारा सोच है कि 3 लेसन को हमको याद कर लेना है, तो हर हाल में 3 लेसन को हमको कंठस्थ करके ही खाने के लिए उठना है। ये टारगेट होना चाहिए और इस टारगेट को लेके हम पूरा चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वे लोग अपने से अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं। वे लोग अपने से ऊंचे लोगों के साथ क्या करते हैं? दोस्ती करते हैं। बिना लक्ष्य वालों के साथ वे लोग दोस्ती नहीं करते। बिना लक्ष्य वालों के साथ वे लोग दोस्ती नहीं करते हैं। ये बात को नोट कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।